एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। केंद्र सरकार के पेपरलेस बजट के बाद योगी सरकार पूरी तरह से पेपरलेस होने की तैयारी कर रही है। इसकी तैयारियों की एक तस्वीर आज मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर देखने को मिली, जहां ई कैबिनेट एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया, जिसमें मंत्रियों को बताया गया कि कैसे कामकाज को डिजिटल तरीके से किया जा सकता है और अब इसी तकनीक से पूरे सरकारी सिस्टम को ई ऑफिस के जरिए जोड़ने की तैयारी है, ताकि पूरे सिस्टम को ई मोड में लाया जा सके। योगी सरकार पेपरलेस होने पर क्यों जोर दे रही है और क्यों है ये जरूरी, इस रिपोर्ट में समझिए। केंद्र सरकार के पेपरलेस बजट के बाद अब यूपी की योगी सरकार ने ई गवर्नेंस की तरफ कदम बढ़ाया है। योगी सरकार अब जल्द से जल्द विभागों में होने वाले कामकाज को पेपरलेस करने की तैयारी में है और इसकी तैयारियों की एक तस्वीर आज मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर देखने को मिली, जहां ई कैबिनेट का एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया, जिसमें योगी सरकार के ज्यादातर मंत्री शामिल हुए, जिसमें मंत्रियों को बताया गया कि कैसे कामकाज को डिजिटल तरीके से भी किया जा सकता है और अब इसी तकनीक से पूरे सरकारी सिस्टम को ई ऑफिस के जरिए जोड़ने की कवायद हो रही है, ताकि मंत्रियों और अधिकारियों के ऑफिस को ई मोड में लाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गिनती एक टेक्नो सेवी चीफ मिनिस्टर के रूप में होती है और अब उनकी कोशिश है कि सरकार के अन्य मंत्रियों को भी तकनीक से जोड़ा जाए। इसीलिए आज मुख्यमंत्री आवास पर एक ई कैबिनेट ट्रेनिंग सेशन को रखा गया था। तमाम मंत्री जो हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहां उन्हें ट्रेनिंग दी गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रियों को टैबलेट तो पहले से बांट दिए थे, लेकिन टैबलेट देने के बाद भी उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, जबकि खुद सीएम योगी तकनीक का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इस सेशन की ट्रेनिंग के बाद सभी मंत्रियों और अधिकारियों को अपने ज्यादातर विभागीय काम पेपरलेस करने को कहा गया है। साथ ही प्रदेश सरकार की कोशिश है कि कैबिनेट बैठकों को भी पेपरलेस किया जाए। इस पेपरलेस सिस्टम की झलक आपको उत्तर प्रदेश के बजट में भी देखने को मिल सकती है। 18 फरवरी को यूपी का बजट सत्र शुरू हो रहा। माना जा रहा है कि बजट के साथ ही यूपी में हर विभागीय काम ई मोड में आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं, लगातार उन्होंने डिजिटल इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है उसको बढ़ाते हुए आज जो हमारे कार्यालय हैं उनको पहले ही ई ऑफिस कर दिया है और आज जो हमारा एक छोटा सा प्रशिक्षण था वो इस बात का था कि बड़ी जो ढेर सारी फाइलें लेकर जाया करते थे, माननीय मुख्यमंत्री का ये संकल्प है कि ये सब चीजें खत्म होना चाहिए। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पेपरलेस गवर्नेंस के तहत जाएगी और हम सब इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए एनआईसी को भी बुलाकर सारे अधिकारियों को कह दिया गया है, सारे माननीय विधायकगण को, सारे माननीय मंत्रीगणों को, सबको जो है ई ऑफिस की जो अभी स्पेशल कुछ ट्रेनिंग्स थी, जो कुछ चीजें हैं जो हमारी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसको लेकर तमाम चीजों के लिए कहा गया है। लेकिन पेपरलेस बजट और विभागीय काम क्यों जरूरी है, जरा इसे भी समझना होगा, क्योंकि जाने अनजाने में हम पेपर की बर्बादी करते हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि संसद सत्र के दौरान हर दिन करीब 1 ट्रक कागज शाम होते होते रद्दी हो जाते हैं। ठीक यही हालात देश भर की सभी विधानसभाओं के भी। अगर 1 साल का हिसाब लगाया जाए तो संसदीय कार्यों के नाम पर कुछ ही घंटों में 2100 ट्रक कागज बर्बाद होता है। इसी तरह अलग अलग विभाग की मीटिंगों के लिए तैयार किए जाने वाली रिपोर्ट के नाम पर भी हजारों टन कागज बर्बाद होता है। इन कागजों के लिए हजारों पेड़ों को काटा जाता है, क्योंकि 1 टन अच्छी गुणवत्ता वाले पेपर बनाने के लिए 12 से 17 पेड़ लगते हैं। अगर दुनिया की बात करें तो हर रोज कागज बनाने के लिए 80,000 से 150,000 पेड़ काटे जाते हैं। इससे हमारे यहाँ वन और कृषि भूमि का रकबा घट रहा है। दूसरा, हरियाली के लिए पारंपरिक पेड़ों को रोपने की प्रवृत्ति भी कम हो रही। पेड़ कम होने से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को पेपरलेस होने की ट्रेनिंग दी। पेपरलेस होने से कितना फायदा हो सकता है, इसे भी समझ लीजिए। 2015 में हिमाचल प्रदेश में पेपरलेस बजट पेश हुआ था। इससे राज्य सरकार ने 15 करोड़ से ज्यादा की बचत की। हालांकि रिकॉर्ड के लिए 10 कॉपियां प्रिंट कराई गई थी। वहीं 2020 में ओडिशा पेपरलेस बजट पेश करने वाला दूसरा राज्य बना। वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने टैबलेट पर बजट पढ़ा।
पेपरलेस बजट की वजह से सरकार ने करीब 75 लाख पन्नों की छपाई बचाई। 2020 में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी टैबलेट से ही बजट पढ़ा। सभी विधायकों को भी बजट पढ़ने के लिए टैबलेट दिया गया। अब यूपी सरकार पेपरलेस होकर एक लकीर खींचने जा रही, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और हरियाणा में तो सिर्फ पेपरलेस बजट पेश हुआ, लेकिन यूपी सरकार पूरे विभागीय कामकाज को ही पेपरलेस करने जा रही है, जिसका असर आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।